Hello dear students, how are you? Dear students, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होती है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने सॉल्व की, वो इस तरह की आपने x + 5 = 10 के बराबर है, तो x = आपके पास क्या हो जाएगा 10 - 5 और ये 5 होता है। या इस तरह से आपने और भी कई तरह की इक्वेशन सॉल्व की हैं। बट अब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होती है। सबसे पहले तो टू वेरिएबल्स, जैसे आपके पास जो जनरल इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो इस तरह की होती है ax + by + c = 0। इस तरह की जो इक्वेशन होगी वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी। x और y यहां पर वेरिएबल्स आ रहे हैं और ये c कांस्टेंट टर्म है, a और b जो है वो इनके कोफिशिएंट्स दिए गए। ठीक है, तो ये हमारे पास जब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना होता है तो हमें टू इक्वेशंस की जरूरत होती है। एक पेयर बनेगा, सिंगल इक्वेशन को हम यहां से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारे पास पेयर नहीं आता इक्वेशंस का, तब तक हम इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पेयर मतलब हमारे पास इस तरह का पेयर बनना चाहिए a1x + b1y + c1 = 0 या a2x + b2y + c2 = 0। इस तरह का हमारे पास ये दो इक्वेशंस का पेयर बनेगा, तब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको सिंगल इक्वेशन होगी तब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है इसका बेसिक कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो वो सिंगल इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगी, वो इस तरह की होगी आपके पास, तो उसमें पेयर ऑफ इक्वेशंस चाहिए हमें सॉल्व करने के लिए। जब लीनियर इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल्स होती है तो हमें थ्री इक्वेशंस चाहिए। थ्री इक्वेशंस जो है वो चाहिए होती है हमें उसको सॉल्व करने के लिए, जिसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास, जैसे हम टू इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं इनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जिसमें मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड क्या है। नंबर 1 हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा जो हमारा मेथड है वो है इलिमिनेशन मेथड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विलोपन विधि। ठीक है, और थर्ड मेथड हमारा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, वज्र गुणन विधि, ठीक है। और भी इक्वेशंस जो 3 वेरिएबल्स में है उनको सॉल्व करने के लिए इन मेथड से तो उसको कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास मैट्रिक्स मेथड भी है, उसको सॉल्व करने के लिए वो नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये जो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये इसको हिंदी में जो हम पढ़ते हैं कौन सी, रैखिक समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। 2 चर पद होते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि ये जो मेथड फर्स्ट वन है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड से हम इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड को हम प्रैक्टिस करेंगे कि सपोज वी हैव 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 और 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 15। इस तरह से आपके पास ये पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया गया है और इनको आपने प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो उससे कैसे आपने इसको हल करना है, कैसे सॉल्व करना है, आपने यहां पर लिख देना है पहले फ्रॉम इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन से आप ले सकते हैं, मैं 1 से लेता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने किसी एक इक्वेशन से क्या करना है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर, दूसरा जो वेरिएबल दिया है उसके टर्म्स में निकाल लेनी है। एग्जैक्ट तो निकलेगी नहीं हमारी वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि इक्वेशन 1 से मैंने यहां से x की वैल्यू जो है वो निकाल ली। तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका वही है कि इसके साथ x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको बिल्कुल अकेले करना है आपने। यहां पर प्लस में जो टर्म है उसको दूसरी साइड लेके जाओ, तो x इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 10 माइनस 2y, और 10 माइनस 2y जो आ गया हमारा ये x की वैल्यू, इसको आप नंबर 3 मान लो, ठीक है। ये x की जो वैल्यू आई है अब नंबर 1 से आपने निकाली है, आप नंबर 2 से भी निकाल सकते हैं, किसी एक इक्वेशन से आप इसकी वैल्यू निकालोगे, ठीक है। x की वैल्यू या y की वैल्यू, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी है हमने, अगर y की वैल्यू निकालनी हो तो इन टर्म्स ऑफ x वो भी निकल जाती है, ठीक है। 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 10 माइनस एक्स हो जाएगा, और y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स अपॉन 2 आ जाएगा, अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब इस x की वैल्यू को कहां से निकाली हमने, ये नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, भर दो इसको वहां पर, ठीक है। तो हम जब x की वैल्यू को यहां लिख देते हैं, हम पुट x इक्वल्स टू 10 माइनस 2y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से निकाली है तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करनी है, अगर इक्वेशन 2 से निकाली है तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है आपने, ठीक है। तो ये हम जब x की वैल्यू 10 माइनस 2y नंबर 2 में भरते हैं, नंबर 2 को लिख दो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 15, पहले ये लिख दिया मैंने। अब x की वैल्यू 10 माइनस 2y इसमें भर देनी मैंने x की जगह, तो क्या हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट लगा के आपने ये 10 माइनस 2y आगे माइनस 5y इक्वल्स टू 15, बस सिर्फ x की जगह आपने सब्स्टिट्यूट करनी है ये वैल्यू, बाकी पूरा जो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है उसको एज इट इज लिखना आपने। अब इस ब्रैकेट को खोल दो, पहले 3 को प्लस 10 से करेंगे 30 हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6y आगे माइनस 5y इक्वल्स टू
15 और ये हमारे पास हो गया 30 माइनस 6y माइनस 5y हो गया माइनस 11y इक्वल्स टू 15 और यहां से माइनस 11y जो है माइनस 11y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 30 को हम ट्रांसपोजिशन से दूसरी साइड लेके जाएंगे, y वाली को टर्म को हमने यही रहने दिया और जो कांस्टेंट टर्म इसके साथ प्लस माइनस में है उसको दूसरी साइड लेके चले गए और फिर ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 11y इक्वल्स टू 15 माइनस 30 कितना हो जाएगा माइनस 15। ठीक है, बड़ी टर्म माइनस की है, दोनों साइड माइनस कैंसल और y इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 15/11। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ y। ठीक है, अब इस y की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में या 3 में जहां मर्जी कर दो। ठीक है, क्योंकि ये जो 3 बनाया हुआ है वो इक्वेशन नंबर 1 की ही जो x की वैल्यू हमने निकाली थी वही है। तो अगर x इसको y को आप इक्वेशन नंबर 1 में भर देते हैं तब भी वैल्यू x की आ जाएगी। अगर इसमें 3 में भरते हैं तो हमें ज्यादा इधर शफलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो जब x की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 3 में भर दी, सॉरी x की नहीं y की वैल्यू निकाली है, इसको इक्वेशन नंबर 3 में भरेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये x इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू y की जगह हमने क्या भर देना है 15/11। ये ध्यान रखना है, मैंने मैक्सिमम देखा है कि जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2y लिखा हो तो चाहे 2 को कट कर दें उसकी जगह y लिख दें, अगर 2y की वैल्यू भरनी है तो 2y को भी लिख दें और इसके साथ फिर 15/11। वो रॉन्ग है क्योंकि हम y की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो जहां पर y है वहां पर उसकी जगह हमने ये चीज प्रतिस्थापित कर देनी है, तभी इस विधि का नाम जो है प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया x इक्वल्स टू 10 माइनस, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 को 15 से 30/11, फिर इसको प्लस माइनस जब करना हमने तो आपको पता ही है ये रैशनल नंबर है तो इसको भी बाय इंसर्टिंग 1 इन द डिनोमिनेटर रैशनल बना लिया, टेकिंग एलसीएम 11 एलसीएम आ गया, ऊपर ये 110 माइनस क्या हो जाएगा 30 और दिस इज 110 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या 110 माइनस 30 तो ये 0 और 11 में से 3 गए 8/11, तो x इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया 80/11 और y इक्वल्स टू कितना आ गया 15/11। दिस विल बी द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन होगा किसका, ये जो हमने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स ली थी, ये पेयर लिया था, इसका सॉल्यूशन होगा ये 80/11 x की वैल्यू आ गई और y 15/11। अगर ये कैंसल आउट ऊपर नीचे होती हैं तो आपने कर देनी है, नहीं तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर? तो ये थी हमारी फर्स्ट मेथड जो था प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो फर्स्ट मेथड था हमारा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया। कुछ भी नहीं करना होता, हमने किसी एक नंबर से नंबर 1 से या नंबर 2 से एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल निकाल लेनी होती है। जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये x की। अगर हमें जब तक y का पता नहीं चलता इसकी x की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी हम नहीं बता सकते, ठीक है। बट इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल हमने x की वैल्यू निकाल ली, वो हमारे पास ये इसको कंसीडर कर लिया हमने नंबर 3। अब इस x की वैल्यू को हमने नंबर 1 से निकाली है तो नंबर 2 में भर देना है, अगर नंबर 2 से निकाली है तो नंबर 1 में भर देना है, ठीक है। तो ये हमने नंबर 1 से निकाली है वैल्यू, तो नंबर 2 में मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये यहाँ तो उसका आगे का पार्ट है, हमने अभी किया इसको और सॉल्व करके हमारे पास y की वैल्यू आ गई 15/11। ये कैंसिल आउट नहीं होती है, इसको हमने नंबर 3 में ही भर दिया, x निकल गया हमारा। तो ये वैल्यूज जो है वो x और y की आ गई। तो ये है हमारा
substitution method to solve linear equations in two variables। ठीक है, अब हम अगला मेथड जो है उसको प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा मेथड है हमारा, हिंदी में जिसको बोलते हैं विलोपन विधि, इंग्लिश में बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड। तो इस इलिमिनेशन मेथड को हम प्रैक्टिस करेंगे। अब इलिमिनेशन मेथड जो है, इलिमिनेशन मेथड को प्रैक्टिस करने के लिए हम ये एग्जांपल ले लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 और ये हमने 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। इस तरह से हमारे पास कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हो सकता है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। दो इक्वेशनें हमें लेनी ही पड़ेंगी। दो इक्वेशनें क्यों लेनी पड़ेंगी? क्योंकि टू वेरिएबल्स पे इक्वेशन है ये, तो एक सिंगल इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमने दो इक्वेशनें ले ली और अब हमने इलिमिनेशन मेथड हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमें इलिमिनेशन का मतलब इलिमिनेट करना, खत्म करना, कैंसल करना, इसको इलिमिनेट करना। हमने या तो x वेरिएबल को यहां से इलिमिनेट करना है या y वेरिएबल को इलिमिनेट करना है। वो कैसे करना होता है? बाय मेकिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ दीज वेरिएबल्स इक्वल। या तो x के कोफिशिएंट इक्वल कर दो, जैसे इसका 3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये यहां 3 बना दो, या ये y का यहां पर 1 है और यहां पर भी 1 है, ये तो बराबर ही है। अगर बाय द वे नहीं बराबर है तो हमें क्या करना है इस मेथड में? सबसे पहले हमें यह देखना है कि या तो x के कोफिशिएंट हमने सेम करने हैं या y के कोफिशिएंट सेम करने हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑलरेडी हमारे पास y के कोफिशिएंट क्या है? सेम ही है, और वैसे भी क्या है? कैंसिल हो रही है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो इस केस में तो हमने कुछ भी नहीं करना है, इसको एडिशन कर देनी है, ऐड करना है। ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होते। ठीक है, जो साइन है वही रहेंगे। साइन चेंज कब होते हैं इस इक्वेशन के? जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करने पर ये साइन चेंज हो जाते हैं, बट हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है यहां पर, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल सेम भी हैं और एक प्लस का है और एक माइनस का है। ये वैसे ऑटो कैंसिल भी हो रही है, तो ये हमारे पास प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो गए। यहां पर ये प्लस 1x और प्लस 3x हो गया 4x। 4x इक्वल्स टू हमारे पास 15 प्लस 10 हो गए 25, और x इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 25/4। क्लियर? सिंपल सी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। इलिमिनेशन मेथड में हमने क्या करना होता है कि या तो x के कोफिशिएंट बराबर करने होते हैं या y के कोफिशिएंट। ठीक है, या तो x के गुणांक बराबर करने हैं या तो y के गुणांक बराबर करने हैं। कोफिशिएंट मींस गुणांक। तो ये x की वैल्यू हमारी निकल गई। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में भर दो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में भर दो। ठीक है, पुट x इक्वल्स टू 25/4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को लिख दो पहले। x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? x की जगह हमने क्या भर दिया? 25/4 प्लस y इक्वल्स टू 15। हमें y की वैल्यू निकालनी है, प्लस 25/4 को हम ट्रांसपोजिशन से दूसरी साइड ले जाएंगे। y इक्वल्स टू क्या देगा? 15 माइनस 25/4। अब क्या करेंगे? ये y हमारा क्या हो जाएगा? इसके नीचे 1 है, 1 और 4 का एलसीएम हमने ले लिया 4। ऊपर हमारे पास ये हो गया 60 माइनस 25। कि कैसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं ये यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 60 माइनस 25। हमारे पास कितना हो गया? 35/4। ठीक है, तो ये कैंसल आउट नहीं होती टर्म है हमारी ऊपर नीचे, तो y की वैल्यू यही रहेगी। x हमारा आ गया कितना? 25/4, और y जो आ गया वो कितना है? 35/4। दिस विल बी योर आंसर। ये है y इलिमिनेशन मेथड। अगर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे तब भी आंसर हमारा सेम होगा।
मेथड कोई भी अप्लाई करेंगे हम, हमारा आंसर जो है वो ऑलवेज सेम होगा, ये ध्यान रखना आपने। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड these two methods very well। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एक इलिमिनेशन मेथड है। हमने दो मेथड को प्रैक्टिस किया है। ये किसके लिए हम किन के लिए यूज करते हैं? टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो टू वेरिएबल्स में होंगी, एक्स वाई है या वाई जेड में है या कोई अदर ए बी में है, उनको सॉल्व करने के लिए हम इन मेथड्स का यूज करते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हिंदी में प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। सेकंड मेथड इज इलिमिनेशन मेथड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विलोपन विधि। तो मुझे आशा है कि आप ये दोनों मेथड जो है वो सीख गए होंगे। इनको आपने प्रैक्टिस करना है और अदर इस तरह के एग्जाम्पल्स लेके। ठीक है, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करना है, शेयर भी करना है, और चैनल पर अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।